आज से 50-60 वर्ष पहले राजस्थान में बड़े शहरों के सिवा अन्य कहीं भी डॉक्टर नहीं थे। अगर कोई धनी व्यक्ति ज़्यादा बीमार हो जाता तो इलाज के लिए जोधपुर या बीकानेर से डॉक्टर को बुलाया जाता। हमारे कस्बे में एक बार एक सेठ के इलाज के लिए कलकत्ता से एक बंगाली डॉक्टर आए थे। उन्हें देखने के लिए स्थानीय लोगों के अलावा आसपास के गांव से बहुत से ग्रामीण भी आए थे, क्योंकि 100 रुपया प्रतिदिन की फीस उस समय एक अद्भुत और अनोखी बात थी। बीमारियां तो उस समय भी होती थीं, परंतु डॉक्टरी इलाज का प्रचलन नहीं के बराबर था। सर्दी, जुकाम, सिर दर्द और यहाँ तक कि मलेरिया और मियादी बुखार में काली मिर्च और लौंग की चाशनी या दशमूल का काढ़ा दे दिया जाता। अधिकांश रोग इन्हीं देसी जड़ी बूटियों से दूर हो जाते। वैद्यों के अलावा मोहल्ले में 1-2 सयानी स्त्रियां रहती, जिनकी थैली में जच्चा और बच्चा दोनों के लिए दवाएं रहती। बीमार के घर वालों को इन्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु खबर पाकर वे स्वयं ही पहुंच जाती और रोगी की सेवा में लग जाती। किसी प्रकार की फीस या औषधि के मूल्य का तो प्रश्न ही नहीं था, बल्कि ऐसे मौक़ों पर पुराने बैर बदले भी समाप्त हो जाते। थोड़े वर्षों बाद, शायद सन 1930 के लगभग, एक आध डॉक्टर भी आ गए थे, जिनके गले में या कोट के ऊपर की जेब में रबर का स्टेथोस्कोप पड़ा रहता। फीस अधिकतम 2 रुपया होती, किंतु उस समय लोगों को ये भी अखरती थी, इसलिए अधिकांश रोगी झाड़ फूंक या स्थानीय वैद्य जी का सहारा ही लेते। वैद्य का बेटा अपने आप वैद्य हो जाता। आयुर्वेद की डिग्रियां तो थी नहीं, परंतु बड़ों द्वारा प्राप्त नाड़ी और औषधि का ज्ञान उन्हें यथेष्ट रहता। आजकल की तरह थूक, खून और मूत्र की परीक्षा के साधन न होने पर भी नाड़ी ज्ञान द्वारा ये लोग रोग का सही निदान कर देते। कुछ एक पुश्तैनी वैद्यों के पास विश्वसनीय और कीमती आयुर्वेदिक दवाएं अच्छी मात्रा में पाई जाती, जिनका असर अचूक होता। शायद सन 1936 की बात है। हमारे कस्बे और आसपास के गांव में बड़े जोर का हैजा फैला। प्रतिदिन 20-30 आदमी मरने लगे। लोगों में घबराहट फैल गई। जिनके पास साधन थे वे दूर के गांव और कस्बों में अपने सगे संबंधियों के यहाँ चले गए। यहाँ तक कि डॉक्टर और वैद्य भी गांव छोड़कर चले गए, क्योंकि जिनसे फीस मिलने की आशा थी वे तो पहले से ही जा चुके थे। बच गए थे गरीब लोग, जिनके पास फीस तो क्या, दवा के दाम भी नहीं थे। इतना ही नहीं, रोग का प्रकोप ज़्यादा बढ़ा तो घर वाले भी रोगियों को छोड़कर भागने लगे। घर घर में रोगी पड़े थे और डॉक्टर वैद्यों में से केवल एक ही रह गए थे, कविराज ब्रजमोहन गोस्वामी। यद्यपि परिवार वालों ने और मित्रों ने उनसे बहुत आग्रह किया कि वे भी कस्बा छोड़ दें, आखिर अकेले कर ही कितना पाएंगे, साथ ही जान भी जोखिम में रहेगी। उनका जवाब था कि मेरे पितामह और पिता माने हुए वैद्यराज थे। उन्होंने कभी संकट के समय रोगी को नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि गरीबों के लिए दवा के सिवा कभी कभी पथ्य की भी व्यवस्था उन्होंने अपने पास से की। इस समय अगर मैं भी भागकर चला जाऊँगा तो इन असहायों का क्या होगा? मृत्यु तो अवश्य संभावी है, एक दिन होगी ही। फिर कर्तव्य मूढ़ होकर अब कीर्ति का बोझ क्यों उठाऊं? हैजे का सबसे ज़्यादा प्रकोप था चमारों और भंगियों के मोहल्ले में। वीरान गांव, भयानक गलियां, सूने घर और मुर्दों की सड़ांत से पूरा गांव शमशान सा नजर आता था। गोस्वामी जी सुबह 6 बजे उठते और दोपहर 12 बजे तक बीमारों को देखते रहते। फिर खाना खाकर बिना सुस्ताए रात के 10 बजे तक वही कार्यक्रम चालू रहता। उस समय हैजे के इंजेक्शन और एलोपैथिक दवाएं ईजाद हो चुकी थीं, पर वहाँ ना तो इंजेक्शन देने वाले डॉक्टर या कंपाउंडर थे और न दवा फरोशी। वैद्य जी को 3-4 हिम्मत वाले युवकों ने साथ दिया। मनो प्याज का रस निकालकर मटके भर लिए और ऊँटों का मूत्र भी बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर लिया। रोगियों का भगवान का नाम लेकर वे ये दोनों औषधियाँ पिलाने लगे और इनसे ही चमत्कारिक लाभ होने लगा। उस समय राजस्थान में छुआछूत बहुत थी। गोस्वामी जी परम वैष्णव थे, परंतु उन्हें तो इन भंगी चमारों में वास्तविक हरिदर्शन होने लगा। बहुत बार तो उनके मलमूत्र भरे कपड़े धोने पड़ते और जगह की सफाई भी करनी पड़ती। बीमार माता और छोटे बच्चों को लोरी गाकर सुलाना पड़ता। जान और माल का मोह छोड़ भी दें तो भी नाम और यश की कामना तो रहती ही है, और इसी के चलते ऐतिहासिक बलिदान हुए हैं। परंतु उस बीमार इलाके में ना तो समाचार पत्रों के संवाददाता थे जो वैद्य जी के सेवा कार्य का प्रचार प्रसार देते,
ना ही वैद्य जी ही अपने नाम और काम का ढिंढोरा पीटना चाहते थे। उन्होंने तो अपना कर्तव्य समझकर ही मृत्यु का आलिंगन करना स्वीकार किया था। उनका शरीर भारी था, वृद्धावस्था हो चली थी। रात को थक थक कर चूर हो जाते, परंतु जैसे ही थोड़ा खा पीकर सोने जाते कि रोती हुई कोई महिला आती और अपने बच्चे की उल्टी दस्त की बात कहकर गिड़गिड़ाने लगती। वैद्य ब्रजमोहन का मनुष्यत्व जाग उठता और वे प्रभु का नाम लेकर उसी समय चल देते। सारी रात बाहर ही बीत जाती। इसी प्रकार कई बार हुआ। एक कहावत है कि जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। महामारी समाप्त हो गई, लोग वापस आने लगे। उन्होंने देखा कि गोस्वामी जी सही सलामत हैं। हाँ, शरीर से काफ़ी थक गए हैं, एक प्रकार टूट से गए हैं। आसपास के कस्बे के लोग उन्हें देखने आने लगे। उनके सार्वजनिक अभिनंदन का प्रस्ताव रखा गया, परंतु उन्होंने नम्रतापूर्वक इसकी मनाही कर दी। उनका कहना था, मैंने अपना कर्तव्य पालन किया है। यही तो भारतीय परंपरा रही है और यही भगवान धन्वंतरी की आज्ञा है। बचाने वाले तो ईश्वर हैं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। कुछ दिनों बाद ही गोस्वामी जी बीमार पड़े। सैकड़ों व्यक्ति रोज उनके दर्शन को आते, लेकिन आयु समाप्त हो चुकी थी। वैद्य जी का देहांत हो गया। सारे गांव में, विशेषकर हरिजनों और गरीबों की बस्ती में शोक छा गया। उनके दाह कर में इतने स्त्री और पुरुष गए जितने कि आज तक किसी भी व्यक्ति की मृत्यु में नहीं गए थे।